अनुष्का की शादी एक भरे पूरे परिवार में होती है, जहां उसकी सास और पति के साथ जेठानी और जेठ भी रहा करते थे। अनुष्का अपने इस परिवार में बहुत खुश थी। मंजुला दीदी, आज तो मेरा पालक पनीर खाने का बहुत मन है। क्या कहती हो, बना लिया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बनाओ बनाओ। इसी बहाने हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। सारा दिन दोनों देवरानी जेठानी क्या खुसुर पुसुर लगी रहती हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या करती रहती हो पूरे वक्त। माँ जी, कुछ खुसुर पुसुर नहीं कर रही है, हम दोनों ये तय कर रही है कि आज खाने में क्या बनेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जानती हूँ मेरी बुराई ही कर रही होंगी। अरे माँ जी, आपकी बेईमानी तो कभी नहीं जाएगी। इतने साल हो गए हैं मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन आपको हमेशा बस यही लगता है कि सारी दुनिया के लोग बैठकर आपकी बुराई ही करेंगे बस। अनुष्का की जेठानी मंजुला उसकी बड़ी बहन जैसी थी। अनुष्का अपनी सास से भी ज्यादा अपनी जेठानी को माना करती थी। एक रोज दोनों की सास राधा अपने घुटने मसलते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू, अनुष्का बहू, जरा बाहर तो आओ। वो टीवी देख रही है माँ जी, आप मुझे बताइए क्या काम है। अरे बहू, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है। हाँ तो मैं मालिश कर देती हूँ ना। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जान ही नहीं है। अरे छोटी बहू मालिश करती है ना तो मजा सा आ जाता है मुझे तो। एक बार लगा तो उसे आवाज, उसको बुला और वही करेगी मेरी मालिश। अगर तू बोलेगी ना तो वो कर भी देगी, लेकिन मैंने कुछ बोल दिया ना तो वो सुनेगी भी नहीं। ठीक है माँ जी, बुलाती हूँ। देवरानी जी, देवरानी जी सुनिए जरा। अपनी जेठानी की एक आवाज सुनकर ही अनुष्का कमरे से बाहर आकर कहती है, हाँ जेठानी जी, क्या हुआ? अरे देखो देखो कैसे फुदक फुदक के आई है ये नालायक कहीं की। माँ जी, कभी तो प्यार से बात करो। पता नहीं आपको मुझसे क्या ही दिक्कत है, जब देखो तब ताने ही मारती रहती हो। हाँ तो प्यार वाले काम भी तो कर लिया कर। अरे चुप हो जाइए आप दोनों। और देवरानी जी, माँ जी के घुटनों में बहुत ज्यादा ही दर्द है, तो आप थोड़ी मालिश कर दो। अच्छा ठीक है जेठानी जी, आप कह देती हैं तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे आपके हाथों का बना बढ़िया सा पोहा चाहिए खाने के लिए। अरे नासपीटी चटोरी है, खुद बना ले जाकर। माँ जी, आपसे नहीं जेठानी जी से कहा है मैंने। देखा मंजुला दीदी, फिर से माँ जी शुरू हो गई ना। हाँ मैं बना कर लाती हूँ अभी। तभी अनुष्का भी फटाफट से तेल लेकर अपनी सास की घुटनों की मालिश करने बैठ जाती है। समय गुजरता है, अनुष्का को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी सास तो घर में हर चीज के लिए रोक टोक करती है। वो जींस नहीं पहन सकती, वो शॉर्ट कुर्ती नहीं पहन सकती, और तो और वो अपने दोस्तों से मिलने तक के लिए बाजार नहीं जा सकती। कुल मिलाकर राधा एकदम गांव की उन औरतों की तरह बर्ताव करने लगी जिन्हें बहू का ना तो घर से बाहर निकलना पसंद था और ना ही घूंघट से बाहर आना। यार दीदी, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। माँ जी तो हर चीज के लिए रोकने टोकने लगी हैं। अनुष्का, तुम तो अभी कुछ महीनों से इस घर में आई हो। तुम्हें पता है, मैं तो ना जाने कितने सालों से माँ जी को झेल रही हूँ। उनके इस बर्ताव से तो मैं खुद दुखी हूँ। अब बताओ, मैं शादी में इतनी अच्छी सी जीन्स टॉप लेकर आई थी, लेकिन माँ जी की वजह से मैं पहन भी नहीं पा रही हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, जैसे मैंने अपना मन मारा है ना, वैसे तुम भी अपना मन मार लो और खुद को समझा लो। नहीं दीदी, मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ। मैं किसी के कहने पर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेती हूँ। इस तरह से कुछ वक्त बीतता है। अनुष्का को अपने भाई की शादी के लिए मायके जाना पड़ता है, जिसके कारण उसकी जेठानी मंजुला का मन उसके बिना नहीं लगता। बोरियत दूर करने के लिए वो बेचारी शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ एक दुकान में साड़ी खरीदने के बाद जब वो घर पर आ ही रही होती है कि तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो गुस्से में उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि वो अचानक से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी देवरानी अनुष्का होती है, जिसे देखकर मंजुला हैरानी से कहती है, देवरानी जी, आप यहाँ, वो भी इन वेस्टर्न कपड़ों में? देवरानी? किस बात की देवरानी? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। शादी क्या, शादी तय भी नहीं हुई है। अरे अरे, कैसी बात कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम तो भाई की शादी के लिए मेरठ गई थी ना,
तो फिर यहाँ कैसे? ओहो, जान ना पहचान, तुम तो पकड़ कर बैठ गई मेरी जान। मैं अनुराधा हूँ यार, सामने से हटो, जाना है मुझे। क्या देवरानी जी, फिरकी ले रही हो मेरी? नाटक क्यों कर रही हो? मैं माँ जी को कुछ नहीं कहूँगी, चलो घर चलो। और ये नाम क्यों बदल लिया तुमने? तभी अनुष्का, जो अपने आप को अनुराधा कहती है, उसे साइड करती हुई कुछ दूरी पर खड़ी कार में बैठकर चली जाती है और मंजुला खड़ी देखती ही रह जाती है। कुछ देर तक वो खुद से ही बातें करती हुई घर पहुंचती है, जहां उसका पति राहुल कहता है, मंजुला, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बड़बड़ा क्यों रही हो? आ गई नास पीटी कहेगी, बिन बताए कहाँ चली गई थी? तुझे पता है ना, छोटी बहू घर पे नहीं है। अरे वो सब छोड़िए माँ जी, देवरानी जी को मैंने देखा है। अरे कहाँ देखा है? सपनों में? नहीं नहीं, बाजार में देखा था, लेकिन वो मेरे साथ घर नहीं आई। कैसी बात कर रही हो? अरे दिन में सपने देख रही हो क्या? वो तो मायके गई हुई है, और ये बात तो तुम्हें पता है ना। फिर जरूर जरूर, नींद में चलते चलते बाजार पहुंच गई होगी, तभी इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। जाके चाय बना ले मेरे लिए जरा। अरे पर माँ जी, वो देवरानी जी ही थी, वही चेहरा वही बाल। हाँ, बस कपड़े थोड़े अलग पहने थे, लेकिन थी तो देवरानी ही ना। बहू, अरे ओ बहू, चल होश में आ जरा। हे भगवान, बाल बाल बची हूँ मैं तो आज तो मंजुला दीदी ने पकड़ ही लिया था। हे भगवान, वो घर जाकर ना बता दे कि मैं इन कपड़ों में बाजार में घूम रही थी। माँ जी तो मेरा मायके जाना बंद ही करा देंगी वरना। क्या बात है अनुष्का, इतनी क्यों घबराई हुई हो? अरे यार, मुझे मेरी जेठानी मिल गई बाजार में। मैंने बताया था ना कि मेरी सास हमें जींस टॉप नहीं पहनने देती, तो मैं मायके इसलिए आई थी ताकि मैं अपने कपड़े पहन सकूं। लेकिन मेरी जेठानी ने तो मुझे देख ही लिया। हाँ तो क्या हुआ? होना क्या था, अब अगर उन्होंने घर पर जाकर माँ जी को ये सब बता दिया और अगर माँ जी को शक हुआ तो वो मुझे घर से भी निकाल देंगी। तेरी सास तो बहुत टिपिकल है यार। वही तो यार। एक तरफ मंजुला परेशान थी तो दूसरी तरफ अनुष्का। खैर, मंजुला को अब तो पूरा यकीन था कि जिससे वो बाजार में टकराई थी वो उसकी देवरानी ही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी देवरानी अचानक वहाँ से कहाँ पर आ गई। उसने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया, और वो इन सवालों में उलझी हुई दिन रात काट रही थी। तभी उसकी देवरानी अपने मायके से वापस आ जाती है और वो ये सारे सवाल उससे पूछती है। एक मिनट, क्या बोले जा रही हो जेठानी जी? वेस्टर्न कपड़ों में? मैं मार्केट में? मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या गई? आप तो सपने भी देखने लग गई मेरे को लेकर। यानी वो आप नहीं थी? हाँ, मैं कैसे हो सकती हूँ? शादी के बाद से आज तक कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनी मैंने। माँ जी तो इन कपड़ों की शक्ल भी नहीं देखने देती है, तो फिर कैसे पहन सकती हूँ मैं? तुम नहीं तो क्या वो तुम्हारी हमशक्ल थी? यानी मेरी देवरानी जी की कोई हमशक्ल भी है? हो सकता है दीदी, वैसे भी कहते हैं कि इस धरती पर एक ही शक्ल के 7 आदमी होते हैं। तुम मुझे कितना भी पागल बना लो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम वो ही थी, और तुम्हारा ये झूठ मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी। देवरानी जेठानी के बीच ये सारी बातें होती है। अनुष्का को लगता है कि उसने सारी बात को संभाल लिया है, अब उसकी जेठानी को उस पर शक नहीं है। लेकिन इधर मंजुला भी सही मौके का इंतजार कर रही थी और उसे मौका मिलता है जब अनुष्का एक बार फिर से मायके जाने की बात कहती है। तभी मंजुला अपनी सास को लेकर उसके पीछे पीछे जाती है। मंजुला अपनी सास के साथ एक मॉल पहुंचती है क्योंकि वहीं पर अनुष्का भी थी। अब अनुष्का चेंजिंग रूम में जाती है कपड़े चेंज करने के लिए, और वहीं पर मंजुला अपनी सास के साथ खड़ी हो जाती है। हाय रे दैया, ये बहू तो मायके गई थी, लेकिन ये क्या कपड़े पहन के आई है? राम रे राम राम। बहू, अरे ये सब क्या है आंटी जी? तुम फिर से? अरे यार, मैं तुम्हारी देवरानी नहीं हूँ। मोहन कहाँ गए? अरे ये मोहन कौन है? अब मेरा बॉयफ्रेंड, जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ। हे भगवान, ये बहू का तो बॉयफ्रेंड भी है। हम तो अपने जमाने में बॉयफ्रेंड बना भी नहीं पाए, और ये तो शादी के बाद बना के घूम रही है। हाय रे भगवान, मुझे उठा ले। इतना सीरियस मत लियो भगवान, इसको उठा ले। ये चली जाए तो ठीक है, ये मर जाएगी, लेकिन मैं तो अभी 100 साल जीना चाहती हूँ ना भगवान। अरे माँ जी, अब आप मत रोने लग जाना यहाँ पे, चलिए यहाँ से।
मंजुला राधा को संभालती है कि तभी वहाँ पर अनुष्का मोहन को ढूंढते हुए वहाँ से चली जाती है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। मोहन कोई और नहीं बल्कि अनुष्का का दोस्त होता है, जिससे शादी के बाद से वो अब तक नहीं मिली थी और आज वो बस उससे मिलने के लिए आई थी। लेकिन अब वो फंस चुकी थी तो उसने मोहन को अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। तब तक मोहन ट्रायल रूम से बाहर आता है तो अनुष्का को देखकर कहता है, वाओ, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसी ड्रेस में देख रहा हूँ। अरे यार, तुम कहाँ चले गए थे? देखो ना, ये दोनों ही औरतें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। कह रही हैं मैं इनकी बहू हूँ और ये कह रही हैं कि मैं इनकी देवरानी हूँ। अनु, जब तक मोहन उसका पूरा नाम अनुष्का ले पाता तभी उसके सामने अनुष्का उसको रोक देती है। हाँ यार, वही तो। चलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाय रे राम ले राम, ये बहू को क्या हो गया है? सुबह तो ठीक ठाक घर से गई थी, लेकिन अब ये इसको हो क्या गया है? ये क्या हो रहा है यार? मोहन बेबी, तुम चलो यहाँ से। अनुष्का मोहन को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसको पूरी बात समझाती है। तब जाकर मोहन को समझ में आता है कि क्यों उसकी सास उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर उसके साथ ऐसी बातें कर रही है। क्या यार अनुष्का, शादी से पहले तू कितना कूल हुआ करती थी। क्या सोचा था हम लोगों ने तुझे ऐसा परिवार मिलेगा, लेकिन ये क्या, तुम्हारे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या कर सकते हैं यार। खैर कोई नहीं, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो कभी पता चले कि मेरी जेठानी और सास ने फिर से हमला कर दिया। हाँ हाँ, तू जा और कपड़े बदलकर ससुराल जाना। वेस्टर्न कपड़े पहनने के लालच में अनुष्का तो फंस चुकी थी। बेचारी मुसीबत में आ चुकी थी क्योंकि उसकी जेठानी ने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख लिया था और अब तो उसकी सास ने भी उसे देखा। खैर वो अपने ससुराल जाती है और इंतजार करती है सास और जेठानी के आने का। मंजुला और राधा दोनों ही घर आते हैं। अब तो यकीन हो गया है ना कि देवरानी जी के हम शक्ल हैं। हम शक्ल? क्या ये भी हो सकता है क्या कि 2 जने एक जैसे दिख रहे हो? एक जैसी शक्ल, एक जैसा निखार, सब कुछ एक जैसा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? चिंता मत कीजिए, मैं अपनी देवरानी जी की हम शक्ल को सबके सामने लाकर ही रहूंगी। समय बीतता है। अब मंजुला और अनुष्का के रिश्ते में वो बात नहीं थी क्योंकि मंजुला को लगता था कि अनुष्का अकेले अकेले मजे ले रही थी। वो उसे भी तो साथ लेकर जा सकती थी ताकि वो भी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो वही अनुष्का सोचती थी कि अगर उसने अपनी जेठानी को इस बारे में बताया तो कहीं वो सास को न बता दे। और एक दिन की बात है। माँ जी, वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे मायके जाना होगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे क्या हुआ समधन जी को, वो भी अचानक से? बस क्या बताऊं माँ जी, कई दिनों से उन्हें बहुत तेज बुखार आ रहा है। चल तू जा, समधन जी का ध्यान रखियो। इसी मौके का तो मैं इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम आज भी मायके नहीं बल्कि कहीं और जा रही हो। मंजुला अनुष्का का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां अनुष्का वॉशरूम में जाकर चेंज करती है। वहीं पर आ जाती है मंजुला और अनुष्का के मुंह से गलती से निकलता है, दीदी आप? वाह अनुष्का वाह। आई एम सॉरी, वो मैं। अरे वो मैं क्या अनुष्का, अब तेरा सच सबके सामने आ गया है। ज्यादा चालाक मत बन और बता तू ये सब क्यों कर रही है। अरे यार दीदी, मैं तो इस बंधी सी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। ना तो माँ जी नौकरी करने देती है, ना ही कहीं बाहर जाने देती है। अब हमने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए थोड़ी ना की थी कि हम शादी के बाद घर में बैठ जाएं। देखो मुझसे तो नहीं हो पा रहा है ये सब। जब ये बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि कभी आप माँ जी को भड़का ना दो मेरे खिलाफ और मेरा मायके के नाम से घर जाने से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। नहीं रे पगली, ऐसा नहीं है। अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी और चलकर माँ जी से बात करेंगे कि वो हमें नौकरी करने दे। आखिर हमारी भी खुद की एक पहचान है। अब देवरानी जेठानी जाकर अपनी सास राधा को नौकरी करने के लिए बनाती है और राधा जो कि दोनों की जिद के सामने अब मान ही जाती है, जिसके बाद दोनों ही काफी खुश थी और फिर कभी उस घर में अनुष्का की हमशक्ल के बारे में बात नहीं हुई। नैना एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी जो किसी को ना पलटकर जवाब देती और ना ही किसी बात का बुरा मानती। एक दिन नैना अपनी ननद रश्मि के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रश्मि बाहर से आती है
और अपनी भाभी को कमरे में देखकर अपनी माँ माला को बुलाती है। माँ ये देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाभी मेरे कमरे में जाने के बाद आती है और तभी मेरे कमरे में मेरा सामान भी गायब होता है। आज तो मैंने भाभी को रंगे हाथ ही पकड़ लिया है। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? मैं भला आपके कमरे से कुछ भी क्यों चुराऊंगी? अपने घर से चोरी करना ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी ननद जी। भाभी अब आप भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ हूँ। खुद तो एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आ गई हो और यहाँ आकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ से सारा सामान चोरी करके आप अपने मायके भेजती हो ना? नहीं ननद जी, मैं आपके कमरे में बस इसलिए आई थी क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन बस आपके कमरे में ही झाड़ू नहीं लगाई थी और ना ही सफाई हुई थी। मैं बस सफाई करने ही आई थी। हाँ बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तो तू घर की सफाई ही कर रही है। रोज कुछ ना कुछ हमारे घर से गायब ही हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही घर में चोरी करते हुए? माँ जी, आप भी मुझ पर ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी यहाँ। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। माँ, भाभी ऐसे सच नहीं बोलने वाली है। हमें भाभी की तलाशी करनी होगी, तभी सच सबके सामने आएगा। नहीं, ये तो बहुत चालाक है। अब तक तो इसने यहाँ से सामान अपने माँ के घर भी भिजवा दिया होगा। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ अभी भी जिंदा हूँ। इन जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये अपने ही घर में चोरी करके खुद को क्या समझती है कि कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कोई नहीं, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये चोरी करना ही भूल जाएगी। माला और रश्मि दोनों मिलकर नैना को बहुत ज्यादा मारते हैं। नैना को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें अपने पति या अपनी माँ को नहीं बताती। ऐसे ही कई बार नैना की अपने ही घर में कई बार बेइज्जती होती है। उसके अपने घर वाले ही नैना को नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद नैना का पति रोहन नैना को कुछ कागज देता है। नैना, ये मेरे बहुत ही जरूरी कागज है और कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कागज इधर से उधर नहीं होने चाहिए। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। आप ये कागज माँ को ही दे दीजिए ना। आपको तो पता है ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता, फिर भी आप इतने जरूरी कागज मुझे ही रखने को दे रहे हो। अरे यार नैना, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और अब माँ को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। और बस इसलिए ये पेपर्स ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ संभालने के लिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं संभाल कर रख दूंगी। नैना और रोहन की सारी बातें रश्मि और माला सुन लेते हैं। माँ, आपने सुना ना अभी भैया ने इस लड़की से क्या कहा? हाँ मैंने सुना, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा। बल्कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लड़की अब मेरे बेटे को पूरे अपने वश में करना चाहती है। देख रही है कैसे मेरे ही बेटे ने अपने जरूरी कागज मुझे देने से ज्यादा जरूरी इस लड़की को देना सही समझा। हाँ माँ, मैंने सब देखा और सच कहूँ तो ये अच्छा हुआ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रश्मि इतना कहकर अगले ही दिन अपनी माँ के साथ मिलकर सुबह सुबह अलमारी से रोहन के जरूरी कागजात निकाल कर छुपा देती है। जब रोहन वो जरूरी कागजात नैना से मांगता है और नैना को वो नहीं मिलते तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार नैना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि ये कागज को आराम से रखना संभाल के, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुआ। तुम खुद अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें इतने जरूरी कागज के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सच कह रही हूँ रोहन, वो कागज मैंने संभाल कर अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अलमारी से कहाँ चले गए ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही है ना भाभी आप। और नहीं तो क्या, साफ साफ झूठ ही है। अरे जब मेरे बेटे ने वो कागज तुझे रखने को दिए थे तो वो कहाँ जा सकते हैं। तू इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। भाभी, आप भैया और हमसे किस बात का बदला ले रही हो?
भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इस घर की बहू बनाया उन्होंने, फिर भी आप भैया के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचती रही। सच में ये बहुत गलत किया आपने। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आप लोग इससे ये बातें बोल के अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैना की सास और ननद दोनों नैना को नीचा दिखाने का एक भी मौका जाने नहीं देते थे, और इस बार तो वो दोनों इतना कर देते हैं कि अब रोहन भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद माला सीढ़ियों से आ रही थी और नैना को वहाँ से आते हुए देखकर खुद गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसन आती है। अरे क्या हुआ है माला? मेरी बहू मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको कब गिराया सीढ़ियों से? आप तो खुद गिरी हो। नैना बहू तू बस कर जा। यहाँ तेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी है और अब भी तुझे अपनी सास की ऐसी हालत में सहारा देना याद नहीं आया, बल्कि बहस करना याद आया है। बार बार अपनी सास और ननद के अत्याचार से नैना बहुत परेशान हो जाती है। रात में सोते हुए वो खुद से बात करती है। जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों ही रहूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नैना रात भर रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। तभी नैना के सपने में नौ दुर्गा माता आती हैं। पुत्री तुम निराश मत हो, इस नवरात्रे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसने तुम्हें सताया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती है और 2 दिन बाद नवरात्रि का पहला दिन आता है और तभी घर पर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जो उनके घर को ताला लगाने आए थे। हाय मेरा घर, इतनी मेहनत से इसके पिताजी ने घर बनाया था, अब पता नहीं क्यों इस घर पर ताला लगाया जा रहा है। रोहन बेटा कुछ कर, इस घर पर ताला मत लगने दे। माँ मैं क्या करूँ? अरे पिताजी ने कर्जा लिया था घर के नाम पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ गलत समय पर आए हैं। अब भी हमारे पास 10 साल है कर्ज चुकाने के लिए। जरा पूरी जानकारी के साथ आइएगा। नैना की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे 9 दिन बहू में दुर्गा माता आती है और रोज ऐसा कुछ अनोखा होता है जिसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दशहरे का दिन आता है तो माला और रश्मि फिर नैना को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नैना किसी की नहीं सुनती। वहाँ पड़ोसन रोहन सब थे। तभी नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सबको लगता है हर बार मैं ही गलत होती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी सास और ननद है, हर बार वो मुझे नीचा दिखाती रहती है, मेरा अपमान करती रहती हैं। नैना ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने अब तक कुछ नहीं बोला तो सबने मेरी खामोशी का फायदा उठाया। रोहन, उस दिन जब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही थी तो वो फाइल मैंने नहीं बल्कि इन दोनों ने गायब की थी। और उस दिन जब माँ जी सीढ़ियों से गिरी थी तो भी मैंने नहीं गिराया था, बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी ताकि लोग मुझे ही सुनाएं। माँ, रश्मि, आप दोनों मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे? और अब तक जिसने भी मेरे साथ गलत करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी, क्योंकि जिस तरह से 9 रूप माता रानी के होते हैं वैसे ही बहू में दुर्गा माँ दोबारा आ सकती है। बहू में आई दुर्गा माँ को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है।